हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे मोतिहारी के साथ, जहां मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर पंचायत में मोतिहारी रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास माउंट लिटिल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन शिवहर के पूर्व सांसद लवली आनंद ने फीता काटकर किया। पूर्व सांसद लवली आनंद ने नौजवान और पढ़े लिखे लोगों से अपील की है कि सभी अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य बनेगा। स्कूल खोल गए हैं, अब बच्चों का भविष्य यहाँ पर ये मंदिर हुआ, विद्या का मंदिर है। और इस तरह का सोच जब हुआ और इस तरह सोच को साकार किए तो बहुत शुभकामना के धन्यवाद के पात्र हैं। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र उत्तरी भवानीपुर पंचायत की महिलाएं आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ सड़क पर उतर गई और जिलाधिकारी के समक्ष धरना पर बैठ गई। आक्रोशित महिलाएं अधिकारी को हटाने के साथ ही डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही थी। दरअसल संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी भवानीपुर पंचायत में पूर्व से पैक्स के माध्यम से राशन का वितरण होता आया है, लेकिन संग्रामपुर प्रखंड के मार्केटिंग ऑफिसर ने बिना पंचायत के लोगों की राय जाने उत्तरी भवानीपुर पंचायत के राशन वितरण का जिम्मा स्थानीय डीलर को दे दिया। लिहाजा इस बात की जानकारी मिलते ही पंचायत की महिलाएं आक्रोशित हो गई और समाहरणालय गेट पर पहुंचकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। क्यों नहीं मिलने देंगे? नहीं चोर है, नहीं बदमाश है, नहीं लबार है। राशन बांट रहा है, सबको जागरूक गरीब के जनता के दे रहा है, बोला के उधार पैसा दे रहा है, जिसका पैसा नहीं है हम लोग राशन नहीं देते हैं। बिहार के नए पुलिस कप्तान गुप्तेश्वर पांडे को सूबे के हर क्षेत्र से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के परम मित्रों में शुमार रहे मोकामा के वरीय भाजपा नेता वेंकटेश नारायण सिंह ने भी नए पुलिस कप्तान को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे ने बाढ़ ASP के रूप में अपनी जिस कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया था, वह आज भी अनुमंडल के लोगों के जहन में तरोताजा है। बाढ़ के ASP के रूप में यहाँ आए थे और अपने समय में उन्होंने क्राइम को बहुत कंट्रोल किया था। हमें मेरी आंखों के सामने वह तस्वीरी झलक रही है जब वो नंगा रिवॉल्वर लेकर क्रिमिनल को दौड़ के पकड़ते थे। आज वो हमारे देश की बिहार के DGP हुए हैं। इससे बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था को संभाल सकने में ये सक्षम होंगे और सारे बिहारवासियों को इसके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। और इस पद पर आने के लिए हम अपनी ओर से एक वरिष्ठ नागरिक की ओर से, पद तो बहुत बड़ा उनका है, उस अनुपात में एक वरिष्ठ नागरिक की ओर से उनको हार्दिक बधाई देते हैं। श्रम कानून के तहत एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन भुगतान करने जैसी मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों का चल रहे 7 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन कर्मियों ने बिहार शरीफ अस्पताल में धरना देकर सरकार का विरोध जताया। हड़ताल के कारण पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को और सिविल सर्जन को आदेश दिया गया था कि जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें लेबर एक्ट के तहत वेतन दिया जाए। बावजूद इसके ना तो सरकार जाग रही है और ना ही कंपनी और ना ही सिविल सर्जन के द्वारा इस पर कोई कदम ही उठाया गया है। लेबर एक्ट के तहत वेतन दिया जाए और न सरकार इस पर जाग रही है और न हमारे कंपनी जाग रहे हैं, न सिविल सर्जन महोदय जाग रहे हैं। अगर सरकार श्रम अधिनियम लागू नहीं कर सकती है तो अपने कैबिनेट में श्रम मंत्री रखने का अधिकार नहीं है कि अगर हमारी मजदूर की आवाज को अगर वो दबाएंगे तो ये मजदूर उनको दबा देंगे और उनको इलेक्शन में हराने का काम करेंगे। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में डेंटल कॉलेज के MD मोहम्मद इम्बिशाद शौकत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2019 का आयोजन 3 फरवरी से 9 फरवरी तक किया जाएगा। इसमें कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स और फैकल्टी हैं सभी इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और साथ ही फैकल्टीगण, वो सब इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें हर तरह उधर मोतिहारी के डुमरिया घाट राजमार्ग 28 पर डुमरिया घाट पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक दिल्ली नंबर की बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया है। मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे ने बताया कि कुल 617 बोतल शराब बरामद किए गए हैं। वाहन जांच के क्रम में एक के साथ
तीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 617 बोतल शराब पकड़ा गया है। मनरेगा योजना में लाखों रुपए के हेराफेरी मामले का आरटीआई से उद्भेदन करने वाले कार्यकर्ता को शराब कारोबारी बनाकर जेल भेजने के मामले में एसएसपी बाबूराम ने प्रभारी थानेदार डीएन राम को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही और साक्ष्य का अभाव रहते हुए भी कार्रवाई करने के कारण निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले की जांच बेनीपुर एसडीपीओ उमेश्वर चौधरी से कराने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने थानेदार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि थानेदार ने साक्ष्य के अभाव में जल्दीबाजी कर जेल भेजने का काम किया था। उन्होंने शराब के केस में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की थी और शराब की बरामदगी की थी, लेकिन जहां से शराब बरामद हुई थी वो जगह खुली जगह थी जहां पे कोई दूसरा आदमी भी शराब आके रख सकता था। तो उन्होंने ना किसी वरीय पदाधिकारी से कोई आदेश लिया, ना ही उनको कोई जानकारी दी और बिना पर्याप्त एविडेंस के इस केस में गिरफ्तारी की थी। तो इसमें हम लोगों ने एसडीपीओ से जाँच कराई थी। जाँच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इन्होंने इस केस में लापरवाही करते हुए जल्दबाजी में तुरंत गिरफ्तारी कर ली बिना पर्याप्त साक्ष्य के। इस के चलते इनको निलंबित किया गया है। देखिए, हम आरटीआई कार्यकर्ता हैं। मनरेगा योजना से संबंधित घोटाला का जो है उजागर किए, उसमें रिकवरी हुआ है 7 लाख रुपया का, करोड़ों रुपया का रिकवरी होगा, जिसका साक्ष्य है मेरे पास। इसीलिए बिचौलियों ने हमको गलत तरीके से थाना प्रभारी के मिल से जेल भेजने का काम किया जो है। नालंदा के वेना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिछले 2 मई 2017 को वीरनामा मुखिया से लूटे गए 5 राइफल में से अब तक 4 राइफल को बरामद कर लिया है। पुलिस ने चौथे राइफल को रहुई थाना इलाके से दोसूत रोड से जमीन के नीचे से बरामद किया है। वहीं 5 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसमें 2 हथियार मिसिंग था, उसको जो है हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके फिर कुछ उसका टेक्निकल भी जोड़ जाड़ के उसमें जो है ये हथियार को हम लोग रिकवर किए हैं। इसमें कुल जो है 5 में से 4 हथियार हम लोग रिकवर कर लिए हैं और एक अभी भी बाकी है, उसको भी हम लोग लगे हुए हैं बहुत जल्दी ही इसमें रिकवर किया। हाँ, वही जो है ना वो उसका जो अभियुक्त है उसी के घर के आसपास में ज़मीन में गाड़ा हुआ था, उसी से रिकवर हुआ। मोतिहारी से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पैसे लेते पुलिसकर्मी का स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। तस्वीर देखिए, टेबल से रुपए उठाकर अपने जेब में रखते ये मुफस्सिल थाने के इंस्पेक्टर कमलेश्वर मिश्र हैं, जो 6 थाने के इंस्पेक्टर पद पर विराजमान है। आरोप है कि किसी दर्ज मामले में उलटफेर के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत के तौर पर ले रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि एक शख्स पहले अपने जेब से रुपए निकालता है, फिर उसे गिनता है और उसके बाद साहब के टेबल पर रख देता है। फिर साहब कुछ बात करते हैं और फिर टेबल से रुपए उठा अपने जेब में रख लेते हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जब इंस्पेक्टर साहब से पूछा गया तो अपने ऊपर लगे आरोप को खुद निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश की गई है और उनका यह भी कहना है कि जो वे अपने पैकेट में रख रहे हैं वो रुपया नहीं बल्कि गाड़ी की चाबी है। हेलो, हाँ, अरे आवाज नहीं मिले रखो तो हम लगाते हैं इधर से। हम बात करते हैं थोड़ा देर में। हाँ, 2 मिनट सर्कल लगा। हाँ बोलो, एयरटेल पर आज नेटवर्क काम नहीं कर रहा, आवाज नहीं मिल रहा, बोलो। सर्कल लगा नहीं, थोड़ा देर में निकलते हैं। तो नहाने जा रहे हैं। वो रेड का रिहर्सल हो रहा है। हाँ, नहीं गांधी मैदान में जिला। हाँ, उसको देख लेना। हाँ बस, हम तुमको 2-4 दिन बता देंगे, ठीक है ना? क्या दे जा आना नहीं होगा सर, फोन पे बात करो हो जाओ। चाहिए अपन नंबर से जाओ, ऑफिस में नंबर जाओ तो ठीक ठाक है। हाँ तो हस्बैंड खुद आकर के आई थी इतलाई की समझ लेना, उसका हस्बैंड दे रहा है इतनी में के पास
कि बार बार इतलाई पिटीशन दे रहा है कि मेरे पर उसका हस्बैंड है मैंने हमको मारती है। हाँ हाँ तो जा रहा है, जाने का जाना, उसके तरफ से गवाह कोई नहीं है। जाए वहाँ पर तुमको दिया है सब ठीक है, इसको हमको जरूरत नहीं है, सब देखा दिया। नहीं तो एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। गुस्सा तुम है नहीं, उसका हस्बैंड तुम धर्मेंद्र है। जाओ केस फॉल्स होगा। ठीक, चिंता मत करो। वायरल हुआ है, क्या हकीकत है वो आपके कमेंट चाहिए। मेरी इसमें प्रतिक्रिया यही है कि ये टोटली झूठा वीडियो है, सच्चाई से कोई इसका संबंध नहीं है, षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश करने का प्रयास किया गया है। यह मामला एक केस में किसी व्यक्ति द्वारा अपना बात रखवाने की कोशिश की गई थी, जो कि कानून सम्मत नहीं है। उस आधार पर उस केस को सुपरविजन में उसको शामिल नहीं किया गया है धारा को, जिसके चलते वे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कि हम किसी बात को कहे हैं, इस बात को इंस्पेक्टर साहब नहीं माने हैं, इसलिए ये षड्यंत्र करके इस तरह की वीडियो वायरल कर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम मैनेजर राय है, मेरा पिता का नाम स्वर्गीय रमन राय है, मेरा घर जयसिंहपुर चिराव है, मेरा गांव में एक धीरन राय नाम का है, वो दारू माफिया हैं। वो मेरी माँ को आए घर पे और मारपीट कर सब लूटपाट किए। मैंने क्यों मारे आपकी माँ को, क्यों मारे? वो जानते हैं कि उनका दारू 2-3 बार पकड़ा गया, वो जानते हैं कि हम तुर्कलिया थाना को फॉर्मेशन देते हैं। मैंने आप पर पुलिस के मुखबिरी का उनको शक है? जी शक है, इसीलिए हम हमारे माँ 70 वर्ष के, उनको मारपीट किए और हम केस आए गए घर पे तो वो सदर उठा कर लाए हॉस्पिटल, तुर्कलिया रेफर कर दिए, मतियारी लेकर आए, मतियारी से 7-8 दिन एडमिट रखे, केस किए धीरन राय के नाम से। तो इंस्पेक्टर साहब गए वहाँ, जांच किए हमारे घर और मेरी माँ को बोले कि अपने बेटा को डेरा पे भेज देना। हम आए इंस्पेक्टर साहब के पास तो बोले सर क्या है, बोलिए तो तुम केस किया है धीरन राय के नाम से? हम बोले हाँ सर किए हैं। तो उसको 2 कराइएगा? हम बोले हाँ सर 2 कराएंगे। तो कुछ पैसे कुछ खर्चा कीजिएगा? हम बोले हाँ सर, बोलिए क्या खर्चा करना होगा। तो 20,000 रुपया लगेगा। हम बोले सर हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से 20,000 रुपया देंगे। 15,000 रुपया उनको दिए, दूसरा दिन ले आकर, और इंस्पेक्टर साहब कहे ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, वो 2 करके भेज देंगे, जेल चला जाएगा। 15 दिन बाद आए तो हमको सुपरविजन का नकल नहीं दिए और हमको गाली वाली देकर उन लोग से कितना पैसा लिए का लिए, जो हमारा केस फॉल्स कर दिए और आज तक भी हमारा न्याय यही मिला। सहरसा जिले के पंचगेछिया स्टेशन स्थित काली मंदिर के प्रांगण में 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले जनाकांक्षा रैली को लेकर विमल कांत झा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर विमल कांत झा ने 3 फरवरी को होने वाली रैली में तमाम कांग्रेस विचारधारा के क्षेत्रवासियों से सम्मिलित होने का आह्वान किया है। ऐसी तानाशाह की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को खुलायाम प्रेस में आके कहना पड़ा कि हम जनता के दरबार में हैं, इस भारतवर्ष की संविधान खतरे में है। इससे बड़ी शर्म और घृणा बात क्या हो सकती है। जन आकांक्षा रैली आयोजित हो रही है जी 3 फरवरी को गांधी मैदान पटना में। वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं जी। वहाँ इस रैली को मैं वो संबोधित करेंगे और संपूर्ण बिहार से जो हमारे कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं जी, अभी की जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इससे जो लोग आक्रोशित हैं
ये झूठे जुमलाबाजी और अच्छे अच्छे सपने दिखा करके धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। इसी को उजागर किया जाएगा और इसीलिए हम लोग अपने क्षेत्र में सबों को आह्वान करते हैं कि आप लोग इस रैली में आएं और इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सफल बनें। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।